किसानों की बस्ती में किसान और उसकी पत्नी अपने घर में रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। आज किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में लीची तोड़ रहे थे। पति जी, मैं मुन्ने को इस पेड़ के नीचे लिटा देती हूँ। यहाँ छाँव भी है और हवा भी है। हम दोनों लीची को तोड़ लेते हैं। फिर किसान की पत्नी अपने मुन्ने को पेड़ के नीचे लिटा देती है। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, वे दुष्ट कावे आपके मुन्ने को डरा रहे हैं। भाग गौरी भाग, चिड़िया ने किसान की पत्नी को बता दिया है। ऐसा ना हो किसान गोली चला दे। गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। मैं अभी जाकर देखती हूँ वे दुष्ट कावे कब से मेरे मुन्ने को रुलाए जा रहे हैं। वे जा रहे हैं माँ जी। वे गौरी और कालू पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। मैं बिल्ली हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। म्याऊ, म्याऊ, काली बिल्ली हूँ। गौरी और कालू कावा अपनी शक्ल बिगाड़ कर आंखें उल्टी करके उस बच्चे को डराते। कावों को देखकर भी बच्चा जोरों से रोने लग जाता है। किसान की पत्नी जल्दी से अपने मुन्ने के पास आ जाती है। कालू गौरी ऊपर पेड़ पे बैठकर हंस रहे थे। किसान की पत्नी अपने मुन्ने को चुप कराकर फिर से लिटा कर जाती है। कालू उसे फिर से डराने लगता है। चुप कर जाओ मुन्ने, मुझे काम कर लेने दो बेटा। मगर जैसे ही किसान की पत्नी जाती है, वह कावे फिर से मुन्ने को डराते हैं। पीछे से चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। भागो यहाँ से दुष्ट कावे, तुम छोटे बच्चों को भी तंग करते हो। बहुत बुरे हो तुम। जा अपना काम कर। हमें भाषण देने वाली तेरा बच्चा नहीं है, यह किसान का बच्चा है। अभी जाकर बताती हूँ किसान की पत्नी को। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, वे दुष्ट कावे आपके मुन्ने को डरा रहे हैं। भाग गौरी भाग, चिड़िया ने किसान की पत्नी को तो बता दिया है। ऐसा ना हो किसान गोली चला दे। कालू और गौरी वहाँ से भाग जाते हैं। मैं अभी जाकर देखती हूँ वे दुष्ट कावे कब से मेरे मुन्ने को रुलाए जा रहे हैं। वे जा रहे हैं माँ जी, वे भाग गए। अब आप जाकर अपना काम करें और मैं आपकी मुन्ने का ध्यान रखती हूँ। फिर चिड़िया मुन्ने के पास बैठ जाती है और किसान की पत्नी अपने पति के साथ जाकर लीची तोड़ने लगती है। मुन्ने, आप बहुत सुंदर हो। आप जैसा मेरा भी एक बच्चा है। वे भी कभी मुझे आपकी तरह तंग करता है। किसान की पत्नी शाम तक काम करती है। चिड़िया, आपका बहुत धन्यवाद। ये लो, यह रोटी आप ले जाओ। आपने मेरी बहुत मदद की है। माँ जी, मैं यह रोटी अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। आपका भी बच्चा है चिड़िया? हाँ, मेरे बेटे का नाम कुकू है। क्या वे भी हमारे बच्चे की तरह रोता है? हाँ माँ जी, पक्षियों के बच्चे भी बहुत जिद्दी होते हैं। जो चीज एक दिन खा लेते हैं, वह दूसरे दिन नहीं खाते हैं, रोते भी हैं और तंग भी करते हैं। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से रोटी लेकर अपने घर चली जाती है। जब चिड़िया अपने घर के पास पहुंचती है, तो पीछे से कालू और गौरी आ जाती हैं। बड़ी शिकायतें लगा रही थी तुम हमारी किसान की पत्नी के पास। चलो अब जल्दी से ये रोटी हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें हम बहुत मारेंगे। नहीं, यह रोटी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं ये रोटी अपनी बेटी कुक्कू के लिए ले जा रही हूँ। गौरी कावी चिड़िया को मारने लगती है और मार कर उससे रोटी छीन लेती है और दोनों कावे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है। गंदे कावे, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। मम्मा, क्या हुआ? क्या आज आपको भोजन नहीं मिला था? बेटा, किसान की पत्नी ने मुझे रोटी दी थी, मगर उन दुष्ट कावों ने मुझसे छीन ली। मम्मा, ये कावे बहुत बुरे होते हैं, हमेशा आपसे भोजन छीन लेते हैं। भोजन नहीं मिला था बेटा, किसान की पत्नी ने मुझे रोटी दी थी।
दुष्ट काऊ ने मुझसे छीन ली। मम्मा, ये कावे बहुत बुरे होते हैं, हमेशा आपसे भोजन छीन लेते हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को बरसों के लिए जमा किए हुए भोजन से दाना देती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया किसान की पत्नी से जाकर काऊ की शिकायत लगाती है। माँ जी, उन्होंने मेरी रोटी भी छीन ली और मुझे मारा भी। उन काऊ का अब इलाज करना ही होगा। चिड़िया, तुम किसी तरह उन काऊ को मेरे पास लेकर आओ, फिर देखना मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। चिड़िया किसान की पत्नी से रोटी लेती है और छुप छुप कर अपने घर जाती है। कुक्कू बेटा, आप यह रोटी खाओ और मैं उन दुष्ट कावों से मिलकर आती हूँ। चिड़िया जाती है। कावे बुलबुल को मार रहे थे। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई इन कावों से बचाओ। छोड़ो बुलबुल को, जाओ। किसान की पत्नी ने सारे पक्षियों को दावत दिया है। उसने मीठा हलवा बनाया है। मैंने तो हलवा खा लिया है। तुम भी जाकर किसान की पत्नी से हलवा लेकर खा लो। चिड़िया, क्या वह हलवा स्वादिष्ट थी? गरी और बादाम डालकर बनाया है। किसान की पत्नी ने हमारे लिए हलवा बनाया है। जल्दी चलो गौरी, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हलवा खत्म हो जाए। फिर कावा और कावी जल्दी से किसान की पत्नी के घर जाते हैं। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, आज इन कावों को ऐसी सजा मिलेगी कि हमेशा याद रखेंगे। चिड़िया भी बुलबुल को साथ लेकर किसान की पत्नी के घर की तरफ चल देती है। कालू जी, पहले हलवा मैं खाऊंगी और फिर बाद में तुम। हाँ, याद रखना, तुम्हारे हलवे में से भी आधा हलवा मैं ही लूंगी। वे दोनों किसान की पत्नी के घर पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी जी, मुझे चिड़िया ने भेजा है। चिड़िया ने बताया है कि आपने मीठा हलवा बनाया है हम पक्षियों के लिए। हाँ, कावी, सारे पक्षी खा गए हैं, बस एक तुम दोनों ही बचे हो। वहाँ सामने के कमरे में हांडियाँ रखी हैं, तुम दोनों जाकर कमरे में ही खा लो। कावा और कावी दोनों कमरे में जाते हैं। काली, यहाँ तो हांडियाँ नहीं है। कालू जी, पीछे देखो, वहाँ देखो। कावे इधर उधर हलवे वाली हांडियां ढूंढ रहे थे। जब किसान की पत्नी तभी किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और एक डंडा लेकर कमरे में जाती है। माँ जी, यह कैसा धोखा है? क्या आप हमें हलवे की वजह डंडे मारने वाली हैं? हाँ, तुम जैसे पूरे कावों को सबक सिखाना ही होगा। फिर किसान की पत्नी कावों की खूब पिटाई करती है। चिड़िया और बुलबुल बाहर पेड़ पर बैठी हंस रही थीं। फिर चिड़िया को मारोगे? नहीं माँ जी, कभी नहीं मारेंगे। मेरे मुन्ने को तंग करोगे? कभी नहीं माँ जी, आपके मुन्ने को कभी तंग नहीं करेंगे। हम तो यह जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। प्लीज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। फिर किसान की पत्नी कावों को छोड़ देती है। कावे तो ऐसे भागते हैं जैसे कि बंदूक की गोली चला दिया हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।